अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे स्लिप्ड डिस्क और शायटिका के बारे में। स्लिप डिस्क और शायटिका की प्रॉब्लम आजकल लोगों में बहुत ही कॉमन होती चली जा रही है। हर दूसरा तीसरा इंसान स्लिप डिस्क से परेशान नज़र आता है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, जवान हो या बूढ़ा हो। इसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल और हमारी केयरलेसनेस है। स्लिप डिस्क और शायटिका दोनों परस्पर संबंधित हैं और दोनों ही भयंकर दर्द देने वाली होती हैं। स्लिप डिस्क ज़्यादातर लंबर रीजन में होती है और आगे झुकने की वजह से ही होती है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्राज होती हैं। इन वर्टिब्राज को सपोर्ट देने के लिए डिस्क उसके साथ ही लगी हुई होती हैं। इन डिस्क में जेली जैसा एक तरल भरा हुआ होता है। ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं और साथ ही साथ दिमाग को, रीढ़ की हड्डी को और अंदरूनी अन्य अंगों को सपोर्ट देती हैं, चोट लगने से बचाती हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से ये डिस्क रप्चर हो जाती हैं या इनमें टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से जली जैसा फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है और अन्य किसी रूट नर्व के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सुन्नपन आता है, सुइयां सी चुभती हुई प्रतीत होती हैं, बिजली सी कौंधती हुई प्रतीत होती है और दर्द असहनीय हो जाता है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर L4, L5 और S1 में आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। हम अपने शरीर को मूवमेंट नहीं देते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी फ्लेक्सिबल नहीं बन पाती है। इसकी वजह से यह दिक्कत ज़्यादातर देखने को मिलती है। आप जो लोग लेबरर हैं, मजदूर हैं, उनको काम करते हुए देखेंगे, वो पूरे दिन काम करते हैं, झुक के भी काम करते हैं। जो वो काम करते हैं वो काम उनका व्यायाम का कार्य करता है और उनकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर क्लरिकल वर्क करने वालों में या फिर वो लोग जिनकी लाइफ सीडेंट्री है, गतिहीन है, उनमें यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं होने की वजह से जब हम झुककर उठते हैं तब रप्चर या टीयर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हम केयरलेस हैं। हमें झुकने, उठने, बैठने का तरीका ठीक से आता नहीं है या फिर हम उसे ठीक से प्रयोग में नहीं लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिस्क की जो हमारी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है, लेकिन फिर से कोई ऐसा झटका लग जाता है या फिर ऐसा कोई कार्य जिसकी वजह से डिस्क की यह समस्या दोबारा से शुरू हो जाती है और वही स्थिति आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। दर्द और भयंकर पीड़ा। डिस्क के दर्द से जूझने वाला व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है, एंग्जाइटी उसके ऊपर हावी हो जाती है और जीवन का आनंद उठाने में असमर्थ हो जाता है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि शुरू में सब लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन हमारे कार्यस्थल पे जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे बॉस हैं, धीरे धीरे वो यह समझने लग जाते हैं कि इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यह बार बार रोना पीटना करता रहता है, बार बार कमर दर्द का बहाना बनाता है। इस तरह की जब बातें होती हैं, रोगी धीरे धीरे अवसाद से पीड़ित हो जाता है। वह समझता है कि मेरी प्रॉब्लम तो किसी को दिखती ही नहीं है, क्योंकि जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इस वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होता चला जाता है। सभी हथकंडे अपनाने के बाद फाइनली सर्जरी की तरफ रुख करना पड़ता है और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डिस्क की सर्जरी फेल हो जाती हैं और डॉक्टर्स ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए इसका भी नाम दिया है, जिसे FBSS, फेलियर ऑफ बैक सर्जरी सिंड्रोम का नाम दिया है। सौभाग्य से योग इस परिस्थिति का सरल, प्रभावी और दर्दहीन इलाज है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको सबसे पहले हार्ड बेड का इस्तेमाल करना है और 10 से 15 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट भी ऐसा, हिलना डुलना बिल्कुल ही बंद कर देना है। यदि खाना भी खाना है तो उसी बेड के ऊपर आए और यदि पखाना भी जाना है तो उसी बेड के आसपास ही अपना बंदोबस्त करना चाहिए। इसके पश्चात ठंडे और गर्म का
सेक लेना चाहिए। इसके करने से सूजन में आराम मिलेगा और दर्द में भी बहुत राहत मिलेगी। 10-15 दिन में जब थोड़ा बहुत आराम मिलना शुरू हो जाए तब उसी हार्ड बेड पर कुछ आसन किए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख है वक्रासन, अधवासन और जेस्टिक आसन। यदि साइटिका का दर्द भी आपको साथ साथ होता चला जा रहा है तो जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर को ऊपर करके मत्स्य क्रीड़ा आसन का भी अभ्यास किया जा सकता है। जब थोड़ा बहुत आराम मिलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले जो आसन करना है वह है सलंब भुजंगासन। जब सलंब भुजंगासन में मास्टरी आप हासिल कर लें, सर्पासन और पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। महीने 2 महीने तक ये 5-7 आसन करने के पश्चात आप अन्य आसन भी अपने अभ्यास में जोड़ दीजिए। इन आसनों को 5-5 बार दोहराएं और हर आसन को करने के पश्चात अध्वान आसन में रिलैक्स करें। रिलैक्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ध्यान देने वाली बात, 6 महीने तक आगे झुकने वाले आसन आप ना करें। 6 महीने के बाद आपको आगे झुकने वाले आसन करने शुरू कर देने चाहिए ताकि रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए और जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो। आगे झुकने वाले आसन किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करें। इसके अलावा प्राणायाम में अनुलोम विलोम और उज्जयी का अवश्य ही अभ्यास करें। साथ ही साथ ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। जब आप ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो इस तरह की क्रॉस लेग पोजीशन में ना बैठें, बल्कि वज्रासन में आप बैठें। वज्रासन में प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान और योग निद्रा के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करें, प्राण के संचार को महसूस करें। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ध्यान और योग निद्रा की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा खान पान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको यह प्रॉब्लम हो गई है स्लिप डिस्क और साइटिका की और आप बेड पर हैं तो इस दौरान खाने पीने का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मूंग चावल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, वेजिटेबल सूप, सलाद इत्यादि का आप अवश्य ही सेवन करें, क्योंकि
बेड पर रहने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिन लोगों को डिस्क की समस्या है उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन अवश्य ही पाई जाती है। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, और जितना ज़्यादा हो सके फल सब्जियां, पतली दाल खिचड़ी, इन सब का आप सेवन करें। धीरे धीरे अपने डाइट में थोड़ा दाल चावल और मोटे अनाज की चपातियां ऐड की जा सकती हैं। इस दौरान डेयरी प्रोडक्ट, हाई प्रोटीन हाई फैट वाले प्रोडक्ट आप ना खाएं, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यह समस्या और भी ज़्यादा विकराल रूप लेती चली जाएगी। ज़्यादातर वो लोग जो ओबेसिटी से परेशान हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेट जिन्होंने गेन कर लिया है, उन लोगों में डिस्क की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि पेट बढ़ने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी है वो अंदर की तरफ इस तरह से घुस जाती है। जब भी कभी नीचे झुकना पड़े और ऊपर उठना पड़े तो उसमें रप्चर या टीयर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए वेट को हमेशा मैनेज करके रखें। स्लिप डिस्क एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जिनको यह प्रॉब्लम हो जाती है बार बार इसके होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रिवेंशन ही इसका सबसे अच्छा इलाज भी है। वो लोग जो डिस्क की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं उन्हें सूर्य नमस्कार का अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए, ताकि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनी रहे। जो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, क्लरिकल काम करते हैं, उन्हें लंबे समय तक कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। आधे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा घूमना चाहिए। हर रोज योग अभ्यास करें, स्पेशली आगे और पीछे झुकने वाले आसन तो अवश्य ही करें, जिससे रीढ़ की हड्डी में मोबिलिटी बनी रहे। उठने और बैठने का तरीका सीखें, क्योंकि जब भी कभी झटके से कोई वेट उठाया जाता है या झटके से ट्विस्टिंग की जाती है तो डिस्क रप्चर या टीयर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बिल्कुल स्टेबल होके, बिल्कुल ध्यान से ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज या वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।